Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BS Math second semester class. So the subject is Calculus 2 and topic is the power series. पावर सीरीज़ आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है, लेकिन जो लास्ट आपका लेक्चर था उसमें हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो कुछ अभी हम बाकी थे जो करने थे हम लोगों ने। तो पहले ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो है वो पावर सीरीज़ पर आएंगे। तो ये क्वेश्चन था जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। समेशन 1 to infinity -1 की पावर n+2 ओवर n इंटू n+1। अब आपने सीरीज़ को चेक करना था कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले जो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट करेंगे। हेयर ए एन इज़ इक्वल टू दिस और ए एन का मॉडुलस जो है उसको -1 के बगैर आपने यहाँ पर लिख दिया, an+1 लिखा और इस पे रेशो टेस्ट जो है वो अप्लाई कर दिया। an+1 ओवर an, जब हमने रेशो टेस्ट अप्लाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बच गई n इंटू n+3 ओवर n+2 का स्क्वायर। क्लियरली इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर है प्रेजेंट, यानी n की हाईएस्ट पावर 2 है। तो आप लिमिट अप्लाई कर दें और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ऊपर नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दें। जब हम n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये चीज़ हमारे पास आएगी 1 + 3n और 1 + 4 ओवर n + 4 ओवर n का स्क्वायर। ये कैसे आया? n+2 का स्क्वायर जो है उसको एक्सपेंड करके आपने लिख दिया n स्क्वायर + 4n + 4 और जब n स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। लिमिट अप्लाई की तो आपके पास आ गया =1। =1 मीन्स कि आपका रेशो टेस्ट फेल हो गया है। अब हमें नहीं पता चल रहा कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमें कोई और टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए ए एन मॉडुलस को दोबारा कंसिडर करें n+2 ओवर n इंटू n+1 और इसको कंपैरिजन बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करने की कोशिश करें। अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के लिए मैंने आपसे कहा था कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है और आपने उसे बेसिक कंपैरिजन या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आप इसको n ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद है n हाईएस्ट पावर और नीचे है n की हाईएस्ट पावर स्क्वायर n स्क्वायर। तो n ओवर n स्क्वायर सीरीज़ ले लें, यानी वो आपके पास बन जाएगी 1 ओवर n। उस सीरीज़ से इसको कंपेयर करें। अब 1 ओवर n जब आप सीरीज़ लेते हैं और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि 1 ओवर n जो है वो एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है, हार्मोनिक सीरीज़ है और ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। अगर ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है तो जो जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो सीरीज़ इस सीरीज़ से बड़ी होनी चाहिए। ये ना हो कि सीरीज़ छोटी हो, ये डाइवर्जेंट है और फिर आप इस तरह से मिक्स सा क्वेश्चन कर दें। इस तरह से नहीं, डाइवर्जेंट सीरीज़ से जो बड़ी सीरीज़ है यानी उसकी ईच एंड एवरी टर्म जो है उससे बड़ी हो, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स उस सीरीज़ से बड़ी हों, तो फिर हम कहते हैं कि क्योंकि ये छोटी वाली डाइवर्जेंट है तो बड़ी भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये बस बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में ध्यान रखना है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में ऐसा नहीं होता। उसमें आपने लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर, उसमें वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि लिमिट अप्लाई करनी पड़ती है एंड ऑल दैट थिंग्स। लेकिन यहाँ पर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट यूज़ किया, 1 ओवर n से इसका कंपैरिजन किया। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स जो हैं ए एन की, जो हमारी ए एन है उससे 1 ओवर n से बड़ी हैं। But summation 1 to infinity 1 over n diverges, therefore by the basic comparison test summation 1 to infinity a n is also divergent। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब ये द गिवन सीरीज इज़ एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। ए एन प्लस 1 ओवर ए एन का जो मॉडुलस है इट इज़ इक्वल टू इसके, दोबारा कंसिडर किया मॉडुलस, और इट इज़ लेस देन 1। क्यों? क्योंकि कन्वर्जेंट आपने प्रूव कर दिया ना कि ये सॉरी ये डाइवर्जेंट है,
इट इज़ लेस देन 1, देयरफॉर an+1 का मॉडुलस इज़ लेस देन an। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब आप इसकी लिमिट फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 0। द सीरीज़ कन्वर्जेस बाय द रेशो टेस्ट। सिंस द सीरीज़ इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इट इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब क्या हुआ कि जब आपने उसको एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए रेशो टेस्ट लगाया तो वो तो फेल हो गया। फिर उसके बाद बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाकर हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये एक डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब एब्सोल्युटली तो ये डाइवर्जेंट हो गई। अब नेक्स्ट चेक करना है कि क्या ये कंडीशनली डाइवर्जेंट है या पूरी ही डाइवर्जेंट है। तो कंडीशनली डाइवर्जेंट के लिए आपने पहले तो ये चेक किया कि नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, सीरीज़ की जो टर्म्स हैं वो नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए, सॉरी नॉन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ये मैं जहन में मेरे नॉन इंक्रीजिंग ही था, बोल डिक्रीजिंग गई हूँ कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है ना, अगली टर्म जो है वो पिछली से छोटी होती है, तो उसको नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसके लिए जो डेफिनेशन थी उसमें नॉन इंक्रीजिंग का वर्ड यूज़ किया हुआ है कि इक्वल भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। अगर डिक्रीजिंग हो जाए तो वेल एंड गुड, वो और भी अच्छी बात है कि डिक्रीजिंग हर टर्म जो है वो छोटी छोटी आती जाए अगली टर्म। तो दो चीज़ें आपने ये चेक करनी थी अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए कि एक तो आपकी जो ए एन टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव, तीन थी एक्चुअली उस डेफिनेशन में। एक तो ए एन जो है वो पॉजिटिव हो, दूसरा ए एन जो है ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, सीरीज़ हो, और तीसरी चीज़ क्या थी कि अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ज़ीरो के इक्वल आ जाती है तो इट मीन्स आपकी जो वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी, अल्टरनेटिंग सीरीज़। अब क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करके इसको कन्वर्जेंट बता दिया, प्रूव कर दिया कि कन्वर्जेंट है, और इससे पहले हमने ये भी प्रूव कर दिया है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए चेक करना है। अगर वो आ जाता है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, आपका क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो गया, फर्दर वर्किंग की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो फिर कन्वर्जेंट ही होगी अल्टरनेटिंग सीरीज़ भी। लेकिन अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती, डाइवर्जेंट आ जाती है, फिर आपने उसको नेक्स्ट कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए चेक करना है। अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट भी नहीं साबित होती इट मीन्स वो डाइवर्जेंट है। यानी एक्चुअली इसके टू पार्ट्स होंगे मैक्सिमम इस क्वेश्चन के। पहला एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए, अगर वो नहीं प्रूव होता तो फिर आपने नेक्स्ट आ जाना है कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए चेक करना है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगाना है उस पर, और उसका जो रिज़ल्ट होगा वही आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट होगा कि या तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी या फिर वो डाइवर्जेंट साबित हो जाएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू टेंजेंट 1/n ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का क्वेश्चन है। आपने इसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस या कंडीशनली कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के लिए टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट करेंगे। ए एन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले ली विच इज़ इक्वल टू n इंटू टेंजेंट 1/n, और इस पर लिमिट अप्लाई कर दी। अब अगर ये लिमिट जो है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू 0 आ जाती है तो आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट। इन्फिनिट सीरीज़ का पहला वाला जो इन्फिनिट सीरीज़ जहाँ से टॉपिक शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले यही आपको रिज़ल्ट करवाया था कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू 0 हो जाता है तो फिर सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज़ डाइवर्जेंट होगी। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या है, ज़ीरो आता है या नहीं आता। आपने लिमिट अप्लाई कर दी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन। अब ये ए एन एब्सोल्यूट वाली वैल्यूज़ हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इंटू टेंजेंट 1/n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टेंजेंट 1/n ओवर 1/n इज़ इक्वल टू 1। ये कैसे 1 होता है, लिमिट के वैसे आपने काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए हैं, फिर भी एक दफ़ा आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि टेंजेंट 1/n किसके इक्वल होता है। हाँ, क्वेश्चन क्या था, लिमिट इसको आप लिख सकते हैं साइन
साइन 1/n ओवर 1/n, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट, अब मैं n टेंस टू इन्फिनिटी नहीं लिख रही, 1 टेंस टू 10। टेंजेंट 1/n को लिखा जा सकता है साइन 1/n और साथ फिर लिमिट 1/cos 1/n। ये चीज़ जो है साइन 1/n ओवर 1/n इट इज़ इक्वल टू 1, और ये क्या होगी 1/cos 0। cos 0 क्या होता है, वो भी 1 होता है। इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल। तो ये वर्किंग वहाँ पे नहीं की, अंडरस्टूड है कि आपने लिमिट के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं तो ये आपको आता ही होगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया बहरहाल 1, जो कि 0 नहीं आया। सो द सीरीज़ डाइवर्जेस, द गिवन सीरीज इज ऑल्सो डाइवर्जेंट सिंस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an is not equal to 0। जी, तो सीरीज़ डाइवर्जेस है, एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट है, और कंडीशनली डाइवर्जेंट है या नहीं है ये चेक करने के लिए भी जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट है उसकी थर्ड वाली क्या थी कंडीशन कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो वो तो 0 के इक्वल नहीं आया, इट मीन्स ये कंडीशनली भी डाइवर्जेंट ही है। तो इट मीन्स ये सीरीज़ जो है आपकी ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है समीशन 2 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n -1 1/log नेचुरल n का स्क्वायर। 1/log नेचुरल n का स्क्वायर है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। अब इसको आपने चेक करना है कि ये कैसी सीरीज़ है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं है। सबसे पहले एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हमने 1/log नेचुरल n का स्क्वायर को कंसिडर करना है, और इसको चेक करने के लिए कि कन्वर्जेंट है या नहीं हम इंटेग्रल टेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे। इंटेग्रल टेस्ट अगर हम लगाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी जो सीरीज़ है ये डिक्रीजिंग है, यानी इसकी टर्म्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं आगे जाते हुए। तो वो चेक करने के लिए हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट f(x) इज़ इक्वल टू 1/log नेचुरल x का स्क्वायर, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लेने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो log नेचुरल x का स्क्वायर था, इसकी पावर आपने इसको -2/x log नेचुरल x इंटू log नेचुरल x का स्क्वायर। जी, ये मैं चाहे तो इसको सॉल्व करके आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। ये f(x) को ना यहाँ पर आप इस तरह से लिख लें, log नेचुरल x का स्क्वायर की पावर -1, ठीक है। ये -1 जब आपने लिख लेना है तो पावर लग जाना है माइनस इंटू इसकी पावर -2 आएगी। फिर उसके बाद आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, कैंसिलेशंस होंगी कुछ, और उसके बाद फाइनली आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। -2/x log नेचुरल x का स्क्वायर। बाकी डेरिवेटिव तो लेना आता है ना, पावर लगेगा, फिर उसके बाद आप log नेचुरल का डेरिवेटिव 1/log नेचुरल x का स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव आएगा, और फिर उस पर पावर लगेगा, एंड सो ऑन करते करते ये फाइनल आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा। डेरिवेशन अब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में और BS मैथ के डेरिवेशन तो आपको आती ही है। तो ये जो टर्म है माइनस का साइन आ गया, इट मीन्स इट इज़ लेस देन 0 फॉर x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। सो फंक्शन इज़ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस पर आप इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं इंटीग्रेशन की।
अब इंटीग्रेशन के लिए क्या किया, डी एक्स ओवर एक्स लॉग नेचुरल एक्स का स्क्वायर, -1 ओवर लॉग नेचुरल एक्स इसका आंसर आ गया। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे मिस्टेक लग रही है, मैं इसको कंफर्म करती हूँ, ठहरें जी। ये क्वेश्चन में ना यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर पेंसिल कहाँ गई, इधर ये आ गई। यहाँ पर है n है, लॉग नेचुरल नहीं है, ये n इंटू लॉग नेचुरल n का स्क्वायर है। तभी मैं कह रही थी कि सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर शायद ना आए, लेकिन अब आपने इसको जब डील करना है तो इसको इस तरह से करना है, 1/n डेरिवेटिव लेते हुए 1/n एक आपका फंक्शन आ जाएगा, यानी x में जब आप 1/x आ गया, दूसरा आपका क्या आ गया, लॉग नेचुरल x की पावर -2। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे या आप की मर्ज़ी है, आप क्वोशंट रूल लगाएं या जो भी आपको आसान लगता है, तो उसकी हेल्प से फिर आप उसको सॉल्व करते हुए फाइनली आपका जो है ये वाला आंसर आ जाएगा। इसमें माइनस का साइन है जो हमें बता रहा है कि इट इज़ लेस देन ज़ीरो, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करनी, इसीलिए जो है इसमें इंटेग्रल टेस्ट यूज़ किया है। इंटेग्रल टेस्ट जब आपने यूज़ करना है ना, वो बहुत कम क्वेश्चंस में ख़ुद से यूज़ किया गया। आपने देखा होगा कि जब भी हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि हमने कन्वर्जेंस के लिए कोई टेस्ट अप्लाई करना है, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन, रेशो, एक रूट टेस्ट बहुत कम यूज़ होता है अपनी मर्ज़ी से, जब तक रूट वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो जाता कि n पावर में नहीं आ जाता। और उसके इंटेग्रल टेस्ट भी उस वक्त होता है जब आपको क्लियरली पता चले कि फ़ंक्शन और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। अब ये ना हो कि उसका डेरिवेटिव इंटेग्रल लेना बहुत मुश्किल हो और हम ऐसी इंटेग्रल टेस्ट में जाकर फंस जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली ये डेरिवेटिव है, पावर रूल लग जाएगा इंटीग्रेशन में, उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 1/log नेचुरल 3 बाय द इंटेग्रल टेस्ट। ये आपके पास क्या आ गया, कन्वर्जेंट। Thus the given series converges absolutely, और अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गई है तो बस आपकी वर्किंग यहीं पे स्टॉप हो गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन 1 टू इन्फिनिटी कोस n पाई ओवर n+3। कोस n पाई से ही पता चल रहा है कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर होगा, n इज़ एन इवन नंबर अगर होगा तो आपके पास +1 आएगा, n एक ओड नंबर होगा तो आपके पास -1 आएगा, यानी एक टर्म आपकी पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। कोस n पाई को फिर हम लिख सकते हैं -1 की पावर n/n+3। ठीक है, यही इसमें एक मेन चीज़ है। उसके बाद तो क्वेश्चन आसान ही है, एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करें सीरीज़ की, जो nth टर्म है उसकी 1/n+3 आ गया, विच इज़ लेस देन 1/n। सिंस 1/n डाइवर्जेस, thus the series diverges by the basic comparison test। नहीं, ऐसे नहीं होता, यहाँ इस क्वेश्चन में भी कोई मिस्टेक है, मैं देखती हूँ एक सेकेंड जी। ये जो पोर्शन है ना, ये बल्कि कहीं से भी आप ये क्वेश्चन लेंगे तो ऐसे ही सॉल्व किया होगा, ये इस तरह से नहीं करना आपने, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ये चीज़ नहीं करनी है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से नहीं ये साबित हो रहा, लेकिन ये क्लियरली यहाँ से जो है ना, ये भी चीज़ 1/n से कंपैरिजन भी ना करें। ये an जब आपने लिखना है ना, ये डायरेक्टली आपने लिख देना है कि डाइवर्जेंट सीरीज़ है। क्यों? क्योंकि एक हार्मोनिक सीरीज़ है। 1/n+3 जो है एक हार्मोनिक सीरीज़ है, और हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो नेगेटिव समेशन 1/n+3 जो है ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है, क्योंकि ये एक हार्मोनिक सीरीज़ है। तो ये आप रीज़न देकर इसको लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंट है। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से नहीं ये साबित हो रहा। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आप बेशक दोबारा उसको, अब मेरे पास इस टाइम नहीं है स्लाइड अवेलेबल, उसको देखें। उसमें है कि इफ़ डाइवर्जेंट सीरीज़ से जो बड़ी सीरीज़ होती है वो डाइवर्जेंट होती है, छोटी के बारे में नहीं हम कह सकते कि वो डाइवर्जेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, मैंने पहले मेरी नज़र से नहीं गुजरी। खैर, ये नेक्स्ट जो है an+1/an इज़ इक्वल टू, अब क्या एब्सोल्युटली तो ये कन्वर्जेंट नहीं साबित हुई। अब कंडीशनली के लिए आपने सबसे पहले कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए आपने चेक करना है कि क्या ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, सीरीज़ है, यानी an जो है उसके लिए आपको ये वाली चीज़ चेक करनी पड़ेगी, an+1/an।
और ये क्या आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए। अगर ये लेस देन 1 आएगा तो ही आपका जो है आप आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं। अगर ये लेस देन 1 नहीं आता, ग्रेटर देन 1 आ जाता है, तो फिर ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का भी टेस्ट फेल हो जाता है। तो n+3/n+4 इज़ लेस देन 1, दस an इज़ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n+3 इज़ इक्वल टू 0। ये सही हो गया, इज़ इक्वल टू 0 आ गया, कन्वर्जेंट आ गया। इन ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के टेस्ट के बेस पे ये आपका कन्वर्जेंट सीरीज़ आ गई। तो इसका एब्सोल्युटली ये नहीं है कन्वर्जेंट, तो इट मीन्स ये क्या होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल -2 की पावर n। ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, पहले भी आई थिंक सो सेम या ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा ना। इसमें ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, -1 की पावर n इन्वॉल्व है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के अलावा बगैर ये सिंपल सीरीज़ में ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपसे कहा था कि फैक्टोरियल वाला जो क्वेश्चन है उसे हम प्रेफर करते हैं रेशो टेस्ट से सॉल्व करना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। ठीक है, तो एब्सोलूट वैल्यू कंसिडर करें, यानी -1। तो स्लाइड्स में ये है, मुझे -1 जो नीचे था -2 की पावर n में, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 की पावर n और 2 की पावर n, और ये नीचे हो या ऊपर, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ से आपको पता चला कि ये आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। ठीक है, इससे आपको पता चला कि ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। और फिर आपने -1 के बगैर जो है उसको कंसिडर किया एब्सोल्यूट वैल्यू को, n फैक्टोरियल ओवर 2n। इसकी कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए हम रेशो टेस्ट लगाएंगे, an+1/an, और वैल्यूज़ उसमें पुट की, सिंप्लीफाई किया, और फाइनली आपके पास आंसर आ गया n+1/2। अब इस पर आपने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an इट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियरली n+1/2 है, इन्फिनिटी के इक्वल है, और बाय रेशो टेस्ट यू कैन से दैट इट इज़ डाइवर्जेंट सीरीज़। अगर ये सीरीज़ डाइवर्जेंस है, इसका मतलब ये एब्सोल्युटली जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। अब दूसरी चीज़ जो हम चेक करेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए, तो an+1/an इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1। तो ये नॉन इंक्रीजिंग भी सीक्वेंस नहीं हुई साबित, इसका मतलब ये कंडीशनली कन्वर्जेंट भी नहीं होगी, और ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू इन्फिनिटी -2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए an मॉडुलस आपने कंसिडर किया 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस जी। तो इट इज़ लेस दैन, क्लियरली इट इज़ लेस दैन 2/3 की पावर n। तो 2/3 की पावर n एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और विद r मॉडुलस इज़ लेस दैन 1। ठीक है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है विद r मॉडुलस इज़ लेस दैन 1, तो ये कन्वर्जेंट होगी। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी। तो by the basic comparison test the series 0 to infinity an converges, hence the given series converges absolutely। तो आपका क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो गया। एक क्वेश्चन और ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का करवाना है, उसके बाद पावर सीरीज़ की डेफिनेशन इंशाल्लाह, और फिर इतना ही आज का लेक्चर होगा। पावर सीरीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एक पावर सीरीज़ और एक टेलर सीरीज़, दो चीज़ें आपकी रह गई हैं इन्फिनिट सीरीज़ में, और वो इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें करवा दूँगी, और फिर उसके बाद आपका नया टॉपिक शुरू होगा कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड, जिसमें 2 लेक्चर्स होंगे
और मैं कोशिश करूँगी कि उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to infinity माइनस 2 की पावर n ओवर 3n+1। अगेन ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन नहीं है। अच्छा 23rd क्वेश्चन कर दिया हम लोगों ने बस, ठीक है। हाँ जी, यही क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पावर सीरीज़ एंड कन्वर्जेंस पे। वी बिगिन विद द फॉर्मल डेफिनेशन। पावर सीरीज़ मतलब ये अलग से पहले सीक्वेंस हमने पढ़ा, फिर इन्फिनिट सीरीज़ पढ़ा। इन्फिनिट सीरीज़ को चेक करने के लिए कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, हमने डिफरेंट टाइप के टेस्ट किए। अब एक नई चीज़ आ गई है पावर सीरीज़। ये एक अलग तरह की सीरीज़ है और ये कैसी सीरीज़ होती है ये देखते हैं। अ पावर सीरीज़ अबाउट x इज़ इक्वल टू 0 इज़ अ सीरीज़ ऑफ द फॉर्म समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n। इस फॉर्म की जो सीरीज़ होती है इसे पावर सीरीज़ कहते हैं। cn क्या है? कोफिशेंट्स हैं और ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कोई नंबर्स होंगे 1 2 3 4। और x जो है वो आपका x की पावर n है, वो इस तरह से समीशन में आते जाएगी x का स्क्वायर एंड सो ऑन। अबाउट ज़ीरो का क्या मतलब है कि यहाँ पर x माइनस ज़ीरो आना है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए नहीं लिखा। अ पावर सीरीज़ अबाउट x इज़ इक्वल टू a इज़ अ सीरीज़ ऑफ द फॉर्म। अभी देखें x इज़ इक्वल टू a के अबाउट जो सीरीज़ है वो इस फॉर्म की होगी। इन विच द सेंटर a एंड द कोफिशेंट्स आर कांस्टेंट, मतलब इन दोनों में जो है कोफिशेंट कांस्टेंट होते हैं और सेकेंड वाली में a भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोई नंबर होता है। तो इस टाइप की जो सीरीज़ है उसे पावर सीरीज़ कहते हैं। अब पावर सीरीज़ के जो टेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें आएंगी वो आगे आती जाएंगी। एक एग्जांपल है, उसके बाद बस आज का लेक्चर इतना ही। टेकिंग ऑल द कोफिशिएंट्स टू बी 1 इन इक्वेशन 1 गिव्स द ज्योमेट्रिक पावर सीरीज़। मतलब ये जो आपकी ये डेफिनेशन थी जो पावर सीरीज़ की अबाउट ज़ीरो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसमें अगर कोफिशिएंट्स जो हैं ये C0 C1 C2 इनकी जगह पर अगर हम 1 1 डाल दें सारों में, तो वो एक स्पेसिफिक किस्म की पावर सीरीज़ बनेगी जो कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ और पावर सीरीज़, मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज़ एक ख़ास पावर सीरीज़ है जिसमें कोफिशिएंट जो होते हैं वो, ये क्यों नहीं आगे जा रहा, 1 होते हैं। तो समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी xn एंड इट इज़ इक्वल टू दिस। अब ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ये एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें कॉमन रेशो है x। अगर ये कॉमन रेशो लेस देन 1 होगी, यानी x मॉडुलस इज़ लेस देन 1 होगा, तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी और इसका सम किसके इक्वल होगा, a ओवर 1 माइनस r, यानी 1 ओवर 1 माइनस x। तो ये सीरीज़ जो पावर सीरीज़ है ये इसका सम किसके इक्वल होता है, 1 ओवर 1 माइनस x के, इफ़ x इज़ लाइज बिटवीन -1 to 1। इस सिर्फ एक कंपैरिजन क्या है, ख़ास पावर सीरीज़ एक जो ख़ास टाइप है उसकी जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाती है उसको डील किया गया है। ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है और ये आगे क्वेश्चंस में भी ये चीज़ यूज़ होगी। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।